अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मैसेज है वो है कुरान से दूरी नहीं करनी, कुरान से दूरी नहीं करनी। चलें जी, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर नंबर 2 विच नेम इज़ सेल डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसकी फेजेस के बारे में भी, और इसकी एक टाइप हमने डिस्कस कर ली थी जो कि थी माइटोसिस। आज हम इसकी दूसरी टाइप को पढ़ेंगे विच नेम इज़ मेयोसिस। माइटोसिस में हमने डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स में बनाता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि पेरेंट सेल में भी जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम उसके प्रेजेंट होंगे डॉटर सेल्स में। मेयोसिस में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम जी। इन विच parent cell divide into 4 daughter cell with half number of chromosomes as compared to the पेरेंट सेल। ठीक है, इसको हम दोबारा, मैं इसकी डेफिनेशन को आपको बता देती हूँ। इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स, यानी कि पेरेंट सेल के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो बनेंगे 4। ठीक है, उसके साथ साथ विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके डॉटर सेल्स में इसकी तादाद कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि अगर मिसाल के तौर पर हमारा जो पेरेंट सेल है, ठीक है, उसमें हमारे पास, ठीक है, 4 Ng क्रोमोसोम, सही है। अब क्या होगा, ये हो गया हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 डॉटर सेल बने हैं। तो मेयोसिस में क्या होता है, मेयोसिस में 2 मेयोसिस के फेजेस होते हैं, एक मेयोटिक 1, एक मेयोटिक 2। ठीक है, मेयोटिक 1 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये सेल दोबारा मेयोटिक 2 डिवीजन में डिवाइड होंगे, ठीक है, और बनाएंगे 2 और डॉटर सेल्स। ठीक है, सही है, विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इसकी बात की जाए, यहाँ तक जो है वो होती है मेयोटिक 1, उसके बाद ही स्टार्ट हो जाती है मेयोटिक 2। मेयोटिक 2 में क्या होगा कि वो मेयोटिक 2 मेयोसिस 1 तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन मेयोटिक 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी होगी, जिस तरह माइटोसिस है बिल्कुल वैसे ही वो होगी। उसमें क्या है जी, अगर हम यहाँ पर देखें, पेरेंट सेल में थे, अगर इसके पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर्स हैं, डॉटर सेल में
2 पेयर्स मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। उसके बाद अगेन जब ये डिवाइड हुआ है उसके बाद अगेन डॉटर सेल में 1 है मतलब हाफ ऑफ पेरेंट सेल। यहाँ पर भी अगर 2 हैं तो इसके डॉटर सेल्स में अगर देखा जाए तो 1 और 1 है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो है हाफ हो गई। सही है। थोड़ा बहुत मैंने इसको डायग्राम से पहले ही थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलें जी ज़रा इसको ब्रीफली जो है डायग्राम की मदद से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही हमारे पास है एक सेल जिसमें है जी सेंट्रोसोम प्लस 4 क्रोमोसोम्स। सही है। सेंट्रोसोम के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। सेंट्रोसोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि इसने बनाने होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। सही है। और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स को अलाइन अप करने के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद ये हमारी अगेन वही इंटरफेस स्टार्ट है। सही है। अब क्या होगा नेक्स्ट में, हमने इंटरफेस में क्या पढ़ा हुआ है? इंटरफेस एक ऐसी फेस है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाती है। तो मतलब 1 से 2, फिर दूसरा जो है वो भी डबल, तीसरा वो भी डबल, चौथा वो भी डबल। यानी कि यहाँ पर अगर क्रोमोसोम की तादाद हमारे पास 4 है तो वो डबल होकर यहाँ पर हमारे पास कितनी बन गई है? 8। क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होकर यहाँ पर हमारे पास कितनी बन गई है? 8। उसमें क्या है? दोबारा वही कि न्यूक्लियस डिसअपीयर होना स्टार्ट यहीं से ही हो जाता है। सही है। इंटरफेस के दौरान ही जो है हमारा न्यूक्लियस डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाएं तो क्या होगा? सेंट्रोसोम ने अपने स्पिंडल फाइबर्स बना लिए होंगे, ठीक है, और ये हमारी कौन सी फेज स्टार्ट होगी? यहाँ से हमारी फेज स्टार्ट होगी न्यूक्लियर फेज, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन भी कह सकते हैं या न्यूक्लियर। सेंट्रोसोम ने बनाए स्पिंडल फाइबर्स। अब क्या होगा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो होंगे अलाइना, पेयर्स की सूरत में। सही है। पेयर्स की सूरत में अलाइन अप हो गए, यानी कि एक की तार उन्होंने बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर उससे अगले स्टेप में आने से पहले मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इसका ये जो सेंटर बन रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। इसके ये जो हमें हाफ हाफ नज़र आ रहे हैं इसके, इनको हम बोलते हैं जी क्रोमाटिड्स। सही है। क्या होगा नेक्स्ट में इसी न्यूक्लियर फेज के अंदर कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, मैं अगर आपको दोबारा बताऊं तो यहाँ पर इनको हम बोल सकते हैं स्पिंडल पोल, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है।
सही है। चलें जी, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, सेंट्रोसोम, ठीक है, उसने बनाए स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद क्या हुआ, क्रोमोसोम्स हो गए अलाइन अप। उसके बाद क्या होगा, जो स्पिंडल पोल्स हैं, सही है, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, खींचेंगे क्रोमोसोम्स को, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनके यहाँ पर जो पेयर्स बने थे वो अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये इनके यहाँ पर पेयर्स बनेंगे, सही है, जैसा कि ये यूं एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, सही है। उसके बाद क्या होगा, जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो खींचे जाएंगे स्पिंडल पोल्स की तरफ। तो जब ये स्पिंडल पोल्स की तरफ खींचे जाएंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे से, जैसे कि अगर ये एक दूसरे के साथ थे तो ये फिर यूं अलग अलग हो जाएंगे। प्लस इसके साथ क्या होगा, जब ये यहाँ पर जुड़े हुए होंगे तो इनके क्रोमाटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी हो जाते हैं, सही है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए। उसके बाद यहाँ तक हमारी जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट में क्या होगा, वही अगेन शैलो ग्रूव इनसाइड बन जाएगा, सही है, यूं। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो क्रोमोसोम यानी कि पेयर इनका इधर आ गया, इसका पेयर इधर, प्लस न्यूक्लियस जो है वो अगेन बन गया है। इनके दरमियान शैलो ग्रूव बन रहा है। अगर शैलो ग्रूव की आप एग्जांपल यूँ ले लो कि अगर आपने एक गुब्बारा लिया है, फूला हुआ है, फुलाया उसको, दरमियान से अगर आप उसको पिंच करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो वो दो अलग अलग लग रहे होते हैं कि सिर्फ उसके दरमियान एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसकी बिना पर वो यूँ लग रहा होता है कि दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह सिर्फ एक पॉइंट की वजह से या स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से जो हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से एक थोड़ा सा जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये अगेन दो में अलग अलग हो जाएंगे सेल्स। लेकिन मियोसिस जो है वो यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। अगर हम माइटोसिस की बात करें वो तो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, सही है, लेकिन मियोसिस यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। ये अभी अगर हमारी कंप्लीट हुई है तो वो मेयोटिक 1 कंप्लीट हुई है। ये सारा का सारा जो है ये है जी मेयोटिक 1। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट होगी वो होगी मेयोटिक 2, यहाँ से, ठीक है। अब मेयोटिक 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, जैसी माइटोसिस है। माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने यहाँ पर जिस तरह माइटोसिस में हमने जो सारा का सारा उसका प्रोसेस होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन अप, उसके बाद अलग अलग होना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जो है यहाँ पर भी होगा। इसके आगे इसके 2 सेल बन जाएंगे, सही है, विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सही है, विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। चलिए जी ज़रा दोबारा देख लें।
अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा कि क्रोमाटिड्स जो हैं, माइटोसिस में क्रोमाटिड्स जो थे वो एक्सचेंज नहीं हुए थे एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज का अमल हुआ है, ठीक है। माइटोसिस में सिर्फ एक ही प्रोसेस था जो सारा का सारा एक ही दफ़ा कंप्लीट हुआ, लेकिन मेयोसिस में 2 फेजेस थे, मेयोटिक 1 और मेयोटिक 2। मेयोटिक 1 डिफरेंट है माइटोसिस से, जो मेयोटिक 2 है वो बिल्कुल सेम है, जैसा माइटोसिस में होता है बिल्कुल वैसा ही मेयोटिक 2 डिवीजन में होता है। हम ज़रा दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थे 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्या हुआ, इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हो गई डबल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 क्रोमोसोम्स, सही है। प्लस न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सेंट्रोसोम्स ने बनाए स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर, सही है, इन्होंने बनाए स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स की मदद से क्या हुआ, क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन अप हो गए पेयर्स की सूरत में। पेयर्स की सूरत में कैसे, यूं, ये क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड्स एक दूसरे के साथ यूं पेयर्स बन गए, सही है। उसके बाद क्या हुआ कि जो स्पिंडल पोल्स हैं उसने स्पिंडल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। तो जब स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो जो क्रोमोसोम आपस में पेयर्स बनाए हुए थे वो भी खींचे गए स्पिंडल पोल्स की तरफ डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव हुए और ये दूसरी डायरेक्शन में मूव हुए। उसके बाद क्या हुआ, अगेन न्यूक्लियस हमारा बन गया, क्रोमोसोम डिफरेंट में न्यूक्लियस में चले गए। प्लस यहाँ पर सिर्फ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिनकी वजह से अभी तक थोड़ा सा वो अटैच है एक दूसरे से, लेकिन जब ये ग्रुप भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनेंगे, 2 सेल्स, ठीक है, जिसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं जितने इधर है उतने ही इधर और इधर आ गए, ठीक है। यहाँ तक हमारी मेयोटिक 1 कंप्लीट हो गई। मेयोटिक 2 में क्या होगा कि हमारे जो हमारे जो सेल हैं वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह, माइटोसिस का पूरा प्रोसेस के ज़रिए से वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है, और विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी कि पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स हैं, ज़्यादा हैं। लेकिन जब डॉटर सेल की बात करें तो वहाँ पर 2 क्रोमोसोम हैं, सही है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में जितने हैं उससे हाफ हो जाएंगे उसके डॉटर सेल्स में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। ये हमारे मेयोटिक 2 कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा सा माइटोसिस और मेयोसिस के डिफरेंस की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में बिल्कुल सेम रहेंगे। माइटोसिस के प्रोसेस में पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, प्लस उसके डॉटर सेल्स में भी सेम है, सही हो गया। लेकिन मेयोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में जितने थे उससे हाफ हो जाते हैं उसके डॉटर सेल्स में। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें, हमारा मेन तौर पर तो पेरेंट सेल यही है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 1 2 3 4, और अगर इसके डॉटर सेल्स की बात की जाए यहाँ पर तो कितनी है तादाद इसकी, 4 का हाफ करें 2, तो फिर डॉटर सेल में कितनी तादाद है क्रोमोसोम्स की, 2, दूसरे डॉटर सेल में भी 2, तीसरे और चौथे में भी क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो 2 है, यानी कि पेरेंट सेल की निस्बत उसके क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो गए, सही हो गया। यही एक मेन डिफरेंस है। उसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या है, माइटोसिस बिल्कुल सेम एक ही प्रोसीजर उसमें होता है, लेकिन मेयोसिस में क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं। मेयोटिक 1 डिवीजन जो कि माइटोसिस से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, लेकिन मेयोटिक 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सेल डिवीजन की जो 2 टाइप्स हैं
माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, दोनों को डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने मियोसिस को अच्छे से याद करना है, इसके डायग्राम को अच्छे से बार बार अपनी नोटबुक्स पर, ठीक है, बनाएं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आ सके। अपने कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ज़्यादा क्लियर करना है, सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।